प्यारी साध संगत जी, आओ सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। ये जो मनुखा जन्म है, इसनूं ये लोक सुखीए पर लोक सहेले कर लईए। आओ सारी संगतां एक मन एक चित होके सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। हर सोही छाड़ के करयान की आसी ते नरदोज के जाएंगे सत्य पाके
सतगुरु रविदास महाराज राग तनसरी दे विच सानू समझाउणा करते ने। हम सरदीन दयाल नमस्कार आप पतियार क्या सतगुरां दे चरणां दे विच अज बेनतियां करनियां ने, क्योंकि इस शब्द दे विच जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू समझाउणा कीता है कि जदों इंसान नूं ठोकर लगदी है, जद इंसान नूं ठोकर लगदी है फिर वो अपने रूप नूं बदलदा है। ठोकर लगदी जद इंसान ताईं बाणा गुरु दे नाम दा पावदा है। ठोकर लगदी जद इंसान ताईं बाणा गुरु दे नाम दा पावदा है। वहमां भरमां नूं कढ के दिल विचों सतनाम वाहिगुरू नाल विरती लगावदा है। सारी उम्र जो कीते पाप हुंदे, सारी उम्र जो कीते पाप हुंदे, आखिरकार नूं पिया पछताउंदा है। क्योंकि इस शब्द दे विच भी जदों इंसान दी मूवमेंट हुंदी है जां माड़े काम वल्लों जां चंगे काम वल्लों, इस शब्द दे विच मूवमेंट दसी गई है इंसान दी कि जदों इंसान अपने आप नूं बदलना चाहुंदा है, अपने आप नूं बदलना चाहुंदा है, उदों इस शब्द दे राहीं सतगुरां दे चरणां दे विच बेनतियां करदा है इंसान। क्योंकि जदों तक इंसान नूं अपनी जिंदगी दे विच जदों कोई ठोकर नहीं लगदी, जद तक कोई ठोकर नहीं लगदी, उदों तक इंसान अपने आप नूं बदलण दी कोशिश नहीं करदा। जदों ठोकर लगदी है फिर इंसान अपना आप नूं बदलण दी कोशिश तां एक पासे सारे संसार नूं देखदा है कि जेकर सारा संसार भी अज बदल जावे ते वधिया है। फिर जिहड़ा बाणा है, फिर सोच है जिहड़ी वो हमेशा फिर याद गुरु आउंदा है। बाणा गुरु दे नाम दा पावदा है। वहमां भरमां नूं कढ के दिल विचों सतनाम वाहिगुरू नाल विरती लगाउंदा है। वो फिर जदों दे वहम भरम सारे दूर हो जाते ने, वो फिर सतगुरां दे चरणां दे विच जा के नमस्तक हुंदा है। सतगुरां कोलों अमृत दी दात बख्शिश करवा के अपनी जिंदगी नूं बदल लैंदा है। इसे तरीके दे नाल आपां इस शब्द दे विच राग तनासरी दे विच जांदे होए सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरणां दे विच बेनतियां करिए। सच्चे पातशाह जी अपने दासां नूं, अपने गुरमुख प्यारिआं नूं सोझियां बख्शो, ज्ञान बख्शो, तां जो ये जो तुहाडी बाणी है इसकी जो विचारधारा है संगतां दे विच बहुत ही सच्चे ते सुच्चे ढंग दे नाल रख सकीए। आओ
सत्संगियो सतगुरु रविदास महाराज जी सन इस शब्द विच किस तरीके नाल समझाउणा करदे ने कि हम सर दीन दयाल न तुम सर। है सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी गरीब नवाज। मैं तो एक निमाणा जिहा गरीब जिहा आप दयालु कृपालु दुनिया के मालिक हो। सच्चे पातशाह जी मेरे जो इम्तिहान दियां हुण घड़ियां है, जो मेरा इम्तिहान है वो ज्यादा ना लिया जाए। अपने चरणों का अपनी वाणी का सानू ज्ञान बख्शे। सत्संगियो एक प्रवृत्ति होती है इंसान की, क्योंकि एक सच्चे मन के नाल अरदास की जाती है। मन के अंदर अपने शरीर के अंदर एक अरदास होती है तो मुंह तो रब रब करता है, कदे धुर अंदरों भी करिया कर कि जदों तक इंसान के धुर अंदरों शरीर के अंदरों मन के अंदरों दिमाग के अंदरों हिरदे के अंदरों अरदास नहीं होती और मुंह तो इंसान बोलता है कि सच्चे पातशाह जी मैं गरीब हाँ, मैं निमाणा हाँ। सच्चे पातशाह जी ये फिर गल उत्थे आके टिक जाती है कि असी किदां मन लईए, असी किदां कह दईए कि असी गरीब हाँ, असी निमाणे हाँ। क्योंकि जदों तक इंसान ने अपने अंदर शरीर के अंदर झात ही नहीं मारी, पर सतगुरां दे वाणी नूं मुख रख के अरदास कर रहे हैं, पर वो सतगुरां दे चरनां दे विच कबूल किदां होवेगी? क्योंकि वो अरदास सतगुरां दे चरनां दे विच कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि अज पूरे संसार दे विच जो इंसान ने हर एक समाज दे विच लोग हर एक धर्म दे नाल जुड़े ने और जिथे जिथे भी जुड़े ने वो अपने धर्म दे निशान झंडे थले बैठे ने। पर कहो एहो जिहियां कई रूहां ने, पर कई एहो जिहियां रूहां ने कि इन्हां धर्मां दे विच बैठ के इन्हां धर्मां दे झंडियां हेठां बैठ के शां इन्हां झंडियां दी मानदे ने, शां इन्हां झंडियां दी मानदे ने, पर जिहड़ी उन्हां दी प्रवृत्ति है, जिहड़ियां उन्हां दीयां हरकतां ने वो जानवरां वालियां ने। और इत्थे तक वो काम कर देंदे ने इंसान कि मनुखता नूं भी वो शर्मसार करदे ने। सत्संगियो ये जो बाणियां ने, जेकर आपां इसनूं पढ़ के हम सर दीन दयाल तुम सर अब पतियार क्या कीते, साडे विच अज तक तब्दीलियां क्यों नहीं आईयां? क्योंकि रचनहारियां ने जिन्हां ने इन्हां नूं रचिया है, रचनहारियां ने आप इन्हां नूं अपने शरीर दे विच अनुभव करके और अपनियां प्रवृत्तियां नूं ब्रह्म ज्ञानी संत गुरु अखवा के इस धरती दे तों गए ने। पर अज वो केड़ी कमी रह गई
कि जिहड़ा अज 600 साल 650 साल हो गया है कि ये मनुखता दे विच कोई तब्दीली नहीं आई। क्योंकि अगर जेकर ये तब्दीली आई होंदी तां अगर जेकर ये तब्दीली आई होंदी तां ये मनुखता अज इन्नी शर्मशार ना होंदी। क्योंकि अज भारत की धरती दे उत्ते जो कुछ हो रहा है मनुखता की इंसानियत दे लई बहुत ही शर्मशार है। क्योंकि लोकां दे विच वितकरे पाए जा रहे हैं, लोकां दे विच वंडियां पवाइयां जा रही ने। अगर जेकर ये हम सर दीन दयाल न तुम सर पहली पंक्ति किसी ने पढ़ ली होंदी, इस पंक्ति नूं अपने जीवन दे विच ढाल लिया होंदा तां शायद असी एक इंसान की गल नहीं कर सकते जेड़े सिस्टम अज भारत की धरती नूं भी चला रहे ने वो भी पर इस नूं पढ़ के अखां मीट के अगे निकल गए। अखां मीटण वाली जिहड़ी गल है इस तरीके दी है जिस तरीके दे नाल कबूतर दे मोरे बैठी बिल्ली अखां मीट के कबूतर दे मोरे बैठी बिल्ली अखां मीट के कबूतर नूं इदां लगदा है कि बिल्ली अखां मीट के बैठी है। कबूतर भी अपनी अखां मीट लैंदा है पर कबूतर नूं इस गल दा नहीं पता कि ये मेरी हरकत ही देख रही है कि जदों ये अखां मीटूगा कि मैं इहनूं धौणों पकड़ लवांगी। इसी तरीके नाल हुंदा है वो बिल्ली नूं अखां मीटिया देख के अपनियां भी अखां मीट लैंदा है। जदों अखां मीट लैंदा है वो बिल्ली छाप मार के उहनूं धौणों पकड़ लैंदी है। इसी तरीके नाल साडीआं सरकारां ने साडे लोक ने भारत देश दे कहंदे कुछ होर ने करदे कुछ होर ने मूंह ते कुछ होर है अंदरों कुछ होर है। बड़ी दुख दे नाल गल कहनी पै रही है कि अज जेकर मैं अपनी गल करां कि मैं 49-50 साल के करीब हो चुका है और साडी सारी जिंदगी अपने लोकां नूं उपर चुकण वास्ते इस ही मानसिकता दे विच लंघी जा रही है। इनू असीं आजादी कहांगे। क्यों नहीं अज तक साडा देश जिहनूं असीं सोने की चिड़िया कहंदे सी वो कित्थे गई? क्योंकि सतगुरां ने बाणियां रच के दित्तियां सी कि इन्हां नूं पढ़ के अपने अंदर ज्ञान लियाउणा और दुनिया नूं ज्ञान दे रास्ते चलाउणा। पर जिन्हां ने सानूं ज्ञान दे रास्ते उत्ते चलाउणा सी वो तां आप अंधेरियां दे विच खुद बैठे ने, वो तो आप मनुखता नूं शर्मसार कर रहे ने। इस करके सत्संगियो अज लोड़ है आप हिम्मत करन दी, आप मिन्नतां करन दी। साडे नाल तां इत्थे तक नाटक होए ने कि जिस तरीके नाल एक उदाहरण दे तौर ते कहिए ना कि धरती दे अंदर बोर करा के समरसीबल लगाउणा है। अज जेकर भारत की धरती उत्ते समरसीबल बोर कराउणा होवे ना नॉर्मल घर दे विच 250 300 फुट 200 फुट तक बोर करना पैंदा फिर जाके पानी मिलदा है। और कितना खर्चा आ जाता है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया इन्हां बोरां दे उत्ते आ जाता है। अगर जेकर कोई कवे जो साडे नाल होया अज कि 20-25 फुट बोर करा के ओहदे विच नलके का समान भरा के उपर नलका ला दिता जाए और मोरे बाल्टी रख दी जाए जी भर लो पानी। ये साडे नाल हो रहा है। नलका गेड़ी जा रहे हैं अज्ञानता का, पर पानी कित्थों निकलना? पानी होवेगा पानी के लैवल ते किते छड्डिया होवेगा तो फिर ही जाके पानी आऊ। ये साडी अज्ञानता है। अज इस अज्ञानता दे विच रह के लोग सारे इस नलके नूं अज्ञानता दे गेड़ी जा रहे हैं।
पता ही नहीं किसी नूं। इसे तरीके नाल सानूं बाणियां दे नाल प्यार करने वास्ते किया गया है, क्योंकि अज तक असी अपने नक रगड़ते आ गए, मत्थे रगड़ते आ गए हैं, पर किसी ने दसिया ही नहीं कि मूर्खो ये नक रगड़ना कुछ नहीं होना, ये मत्थे रगड़ना कुछ नहीं होना। जो रगड़ना है मन नूं रगड़ना पैना है, सोच नूं रगड़ना पैना है, ये विचारां नूं रगड़ना पैना है। सानूं अज तक किसी ने दसिया ही नहीं। इस करके सत्संगियो अज जेकर समा आया है, इनू समय नूं जाया ना जाण दईए, अपनी जिंदगियां दे विच इस नूं ढालीए, तां जो साडा ये लोक सुखीए पर लोक सहेले। बचनी तोर मोर मन जन को पूर्ण पीछे। मेरे पातशाह गरीब नवाज दुनिया में निवाजन वाले धन धन सतगुरु रविदास महाराज आज साडी बेनती इस तरीके नाल हो गई है, इदां दी हो गई है। साडा जिहड़ा मन है
साडी जिहड़ी सोच है, साडा जिहड़ा हिरदा है, आप जी बाणी, आप जी दे जीवन, आप जी दे इतिहास पढ़ने वास्ते, विचारा करने वास्ते, अमल करने वास्ते तैयार हो चुका है मेरे बादशाह। हुण इस शरीर का, इन्हां गुरमुख प्यारियां दा हुण इन्हां इम्तिहान नाल हुण सानूं पता लग चुका है। की पता लग चुका है कि मेरे सतगुरु जी मेरे मन नूं ये पता लग गया कि बिना ज्ञान तो, बिना अकलां तो साडी जिंदगी दे विच तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि हुण जदों असीं तुहाडी बाणी नूं पढ़िया है, आप जियां ने बाणी दे विच दस्सिया है कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नरक हो जान अजान। कि सानूं पता लग गया है जदों तक असीं सच नूं नहीं जाणांगे, जदों तक असीं सच नूं अपणीआं अखां दे नाल नहीं देखांगे, जदों तक असीं सच नूं अपने पैरां दे नाल सच वल तुर के नहीं जावांगे, जदों तक असीं सच नूं अपने इन्हां हत्थां दे नाल टच नहीं करांगे, उदों तक सानूं सच दा पता नहीं लग सकदा। जदों सानूं सच दा पता लग गया, फिर सानूं सदा प्राप्त करेगा। मालिक दीआं बाणीआं राहीं ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, सानू अकलां आउणियां शुरू हो जावणगियां, सानू सोझियां आउणियां शुरू हो जाणगियां, ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां अजे भी नहीं मनदियां। उत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी कहंदे रविदास कहे बिन विद्या नरक हो जाना जान, कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां इन्हां सच दे उत्ते, इन्हां सच दे बोलियां ते नहीं तुरना चाहुंदियां, ਉਹ रूहां अपने जीवन दे विच, अपनी जिंदगी दे विच हमेशा ठोकरां खांदियां रह रहीआं, क्योंकि हर एक इंसान दा आपो अपना एक फोकस हुंदा है, अपना एक टारगेट हुंदा है। जिस तरीके दे नाल असीं किसी दूसरे शहर में जाना हुंदा है और असीं अनजान हुंदे हां कि असीं उस शहर विच किस तरह पहुंचांगे, पर अज इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम इत्थे तक बढ़ चुका है, साडे कोल नाविगेटर है कि असीं उस नूं गूगल ते भर के सर्च करके उस शहर की सर्च कर सकते हैं। फिर असीं जिस रोड दे उत्तों दे जावांगे, सानू
उस रोड के उत्तों साइन बोर्ड मिलणगे जिहड़े सानूं दर्शाउणगे दस्सणगे कि तुसीं जिस शहर नूं जाना चाहुंदे हो उस शहर का साइन बोर्ड उस तीर के निशान के नाल समझाया जाता है कि तुहाडा रास्ता बिल्कुल सही है। तुसी जिस शहर में जाना चाहते हो तुहाडा नाविगातोरे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तुसी सही रास्ते दे उत्ते जा रहे हो। सत संगियो, इसी तरह बाणियां ने, बाणियां भी साडी इंसानियत लई एक ज्ञान का साइन बोर्ड ने। ये जो बाणियां ने इंसान दियां जिंदगी वास्ते ज्ञान दे साइन बोर्ड ने, जिहड़े हमेशा जिस तरीके नाल वो साइन बोर्ड रोड वाले उस देश वालों तीर का निशान करते हैं कि तुहाडी दिशा सही दिशा दे विच जा रहे हो। इसी तरीके नाल ये बाणी दे ज्ञान दे साइन बोर्ड भी हमेशा तीर का निशान इंसान वाल नूं है, इंसान वाल नूं है साइन दा की करने वास्ते कि है इंसान तू इस नूं पढ़, इस नूं विचार, इस नूं अपने अमल दे विच लिया। और जदों इंसान इस सिस्टम नूं अपने जिंदगी दे विच लियाउंदा है और जिहड़ा अमल भी करदा है, उस इंसान दी मूवमेंट जदों बॉडी दे अंदरों बाहर नूं मूवमेंट होंदी है, इंसान गलत दिशा वाल जांदा है, गलत सोचदा है, गलत विचारदा है। जदों ओही मूवमेंट इंसान दी अंदर नूं होनी शुरू हो जाती है, उदों इंसान सही सोचण लग पैंदा है, सही विचारन लग पैंदा है। सत्संगियो, असी अज तक हनेरियां दे विच घुमदे रहे, हनेरियां दे विच इहो जिहे हनेरे अज्ञानता दे हनेरे। जे असी गल करिए अज्ञानता किस तरीके दी हुंदी है, अज्ञानता किद्दां दी हुंदी है, रोज यही गल्लां करी जांदे ने अज्ञानता किद्दां दी है। सत्संगियो, ये अज्ञानता इदां दी है, जदों इंसान बुढ़ापे वाल जांदा है उहदे चिट्टा मोतिया आउंदा है, कईयां दे काला मोतिया भी आउंदा है। जदों इंसान दे उह चिट्टा मोतिया आ जांदा है, अखां मोरे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और इसका इलाज फिर ऑपरेशन है। जिहड़ा चिट्टा मोतिया है उसनूं डॉक्टर ऑपरेशन करके उसका लेंस भी चेंज कर देते और उसकी फिर बाद विच चंगी लाइट बन जाती है, रोशनी बन जाती है, निगाह बन जाती है। जिहड़ा काला मोतिया है पर उसका ऑपरेशन तो है, पर उसदे वास्ते मेहनत डॉक्टर नूं बहुत करनी पैंदी है। इसे तरीके की साडी अज्ञानता है, इसे तरह की साडी अज्ञानता है कि सानू जदों सही तरीके नाल दिस भी रहा है, अज सानू सही तरीके नाल दिस भी रहा है, पर इन्हां अखां दे नाल इस दिमाग दे नाल असीं फिर भी इन्हां बाणियां नूं, इन्हां विचारां नूं असीं देखना नहीं चाहुंदे, असीं पढ़ना नहीं चाहुंदे, असीं समझना नहीं चाहुंदे, असीं सुनना नहीं चाहुंदे, कन्न बोले करके बह गए हैं। ये साडी अज्ञानता है। अगर जेकर असीं इदां दी अज्ञानता दे विच अगांह भी चलदे रहांगे और साडे जीवन दे विच कदे भी तब्दीली नहीं आ सकदी।
कारण कारण सच्ची पातशाही मैं आप जी तो बलिहार जाना है, बलिहारे जाना है। मैं आप जी दियां बाणियां तो बलिहार जाना है, बारे बारे जाना है। पर मैंने बड़ा महसूस हो रहा है पातशाह जी कि तुसी मेरे नाल गल क्यों नहीं करते, मेरे नाल विचारा क्यों नहीं करते। इत्थे सतगुर रविदास महाराज फिर फरमान करते आखदे ने, जब लग नदी ना समुंद समावै, तब लग वड्डे हंकार। जब मन मिलियो राम सागर सो, तब जय मिटी पुकार। ਇਹ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕੰਨ ਕਟਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੈਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਹ ਰੂਪ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਬਨ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਰੰਗ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ
ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਆਓ ਇਸ बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लिखे। सच्ची पातशाह जी, असी जन्म जन्मां दे तक विछड़े, हुण ना विछोड़ी मालका। सच्ची पातशाह जी, असी पता नहीं केड़ियां गलतियां करके आप जी विछड़े हुए हाँ, पर हुण सानू एक पल दे लिए भी ना विछोड़ी, पर बाणियां कदियां है जे को गुरते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे। क्योंकि असी गलतियां कर दी है, बहुत जन्म विछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे। जेकर असी ये गल सच्चे मन दे नाल कही होंदी, सच्चे हिरदे दे नाल कही होंदी, सच्ची विचारधारा दे नाल गल कीती होंदी है, ते सानू इस पातशाह ने, इस जानी जान रहबर ने सानू कदे भी अपने चरणों तो, कदे भी अपनी बाणियों तो दूर नहीं सी करना। दूर होने का मतलब भी है असी गुरु तो बेमुख हो गए। ध्यान साडा, अखां साडियां जरूर बाणी वल ने, पर मन करके अगर जेकर मन करके होंदियां ते अज दुर्दशा ये नहीं सी। असी सतगुर तो बेमुख हो गए, असी उस सतगुर तो बिना अपनी जिंदगी दे विच मुक्ति किदां पावांगे। मुक्ति इंसान नूं उदों चेते आउंदी है जिस तरीके नाल आपां पहलां गल कर चुके हैं कि जदों इंसान नूं कोई ठोकर लगदी है, जदों ठोकर लगदी है फिर इंसान दी मूंह
मूवमेंट अपने गुरु वालों होती है। इसे करके अज जिहड़ी मूवमेंट है सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच बेनतियां करना, अरजोइयां करना मन की चाहत है कि सच्ची पातशाह जी हुण अपने गुरमुख प्यारियां अपने सेवकां अपनी बाणियां तो अपने चरणों तो एक पल के लिए ना दूर करना। इस शब्द दियां आखिरी पंक्तियों के विच समझाना करते ने, कह रविदास आस लग जीवो चिर पे दर्शन देखे। जिस तरीके नाल गल करते ने कि आस दे नाल सवाल है, इत्थे सतगुरां ने सानू समझाउणा कीता है, कह रविदास आस लग जीवो। एक आस की किरण बना के एक पॉजिटिविटी लेके मन दे विच, क्योंकि सतगुरु जी सानू समझाउणा करते हैं कि संतन के दरबारे परो, संतन के दरबारे परो होवे परमा आनंद, कह रविदास भगवान के गाओ मन में छंद। जदों तक असीं संतां दे दरबार दे विच, महापुरुषां दे दरबार दे विच बैठे रहांगे, उदों तक साडे परम आनंद बने रहणगे और उदों तक असीं उस भगवान दे, उस मालिक दे गुण जिहड़े हमेशा गाउंदे रहांगे और मन दे विच इहो जी प्रवृत्ति बना के रखी है कि एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रै तुध भगवानता, मोहे रैन ना बिहावे
नींद ना आवे बिन देखे गुरदुर वारे थी। सच्चे पातशाह जी तुसी एक घड़ी दे लिए भी साडे तो, एक पल दे लिए भी साडे तो दूर हो जाते हो, साडी रसना तो दूर हो जाते हो, तो सानू इस तरीके नाल महसूस हुंदा है कि जदों सानू साडी जिंदगी दे विच कलयुग बीत गया होवे। सच्चे पातशाह जी तुहाडी याद दे विच सानू रात नूं नींद नहीं आउंदी, रात बीतदी नहीं है, सानू चैन नहीं आउंदा। हुण साडे ते किरपा करो कि असीं हमेशा आप जी की विचारधारा दे नाल जुड़े रहिए, क्योंकि विचारधारा दे नाल जुड़ना ही साडा एक जीवन है, साडा रास्ता है, सानू सेध है, साडा ज्ञान है, साडा सच्चा मार्ग है। जिन लभदे सी ओ लभ्या ना, जे लभ्या ते आप गुआच गए, जे लभ्या ते आप गुआच गए, जे लभ्या ते आप गुआच गए, जे लभ्या ते आप गुआच गए। विचार करते हैं, अनेक तरह की गलतियां हो जाती हैं जी, माफ कर देना। जय गुरु।